मुझे बात बताएं, अभी रिसेंटली आपका जो आखिरी प्रोजेक्ट चला दैट वाज बरज़ख जी, और बहुत डिबेट में रहा बहुत बरज़ख। डिबेट है। आप तक वो डिबेट पहुंची? वाज़े हम आपस में भी राब्ता रखते थे। हाँ जी। जो अदाकार थे, जो हदायतकार और दूसरे लोग भी। वी वर अपसेट बिकॉज हमारा नहीं ख्याल था कि इस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन हुआ। साथ ही ख़त्म हुआ, साथ ही रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। मतलब कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। गलबन उससे कई बड़ी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी ऐसा ही होता है। जितनी देर वो चलती है बात, उतनी देर रिएक्शन भी होता है, एक्शन भी होता है। एक बार वो ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं होती। चंद लोग हैं, उनको हर चीज़ नापसंद है। मुझे कई चीज़ें नापसंद हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि मैं हर चीज़ का एक इशू बना लूँ। ऐसी ज़बरदस्ती इशू बनाना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद एक किस्म की स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। बहुत अच्छी। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों। मगर कहीं पे अब सलमान भाई ये एक बहुत फिनोमेना है जो कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी को फेस करना पड़ा है। एवरीवन वांट्स टू गेट नोटिस्ड। तो अब तो बड़ा आसान तरीका हो गया। तो वही ना, वो क्योंकि तरीका। सारे अपनी सेल्फियां भी पोस्ट कर देते हैं। हाँ नहीं, मगर वो वीडियो वीलॉग करके वीडियो वो बता भी देते हैं कि आज के दिन हमने साबन इतने का खरीदा। मगर वही ना, तो ये हर तरीके से इंसान अब एक जो है चाह रहा है कि मुझे नोटिस किया जाए, मुझे इंपॉर्टेंस मिले। तो अब उसके अंदर कोई किसी का कोई तरीका हो, कोई किसी का होगा कि जी सलमान साहब ने काम किया है उस पर क्रिटिसिज्म कर दें, मैंने काम किया उसके नीचे लिख दें, कोई नेगेटिव चीज लिखे ना, वैसे नोटिस तो तो हम हो। समझते हैं यार, जिधर हम तारीफ चाहते हैं वहाँ हमारे पे क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, और होता है। वी शुड एक्सेप्ट दैट एज परफॉर्मर्स, एज एनीबडी जो कि किसी भी लेवल पे मीडिया के ऊपर हो। तो अगर उसकी तारीफ हो रही है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मेरी तारीफ ही होती रहे तो मैं इस बात को अच्छा समझूं, या अगर उसमें बुराई भी कल के दिन हो रही है तो यू शुड एक्सेप्ट इट। मगर उस पर बहुत सा जो क्रिटिसिज्म आया था, उस क्रिटिसिज्म के अंदर आई थिंक एक चीज़ ये भी थी कि जी फंडेड है और पार्ट ऑफ अ मूवमेंट है जो इस वजह से करना पड़ा है। ऐसी फजूलियात नहीं, फंडेड शंडेड। जब आपकी सोसाइटी में चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि कोई उस पर बात ही ना करे, कोई नज़र ही ना डाले, कोई कुछ कहे ही ना, तो ये तो बिल्कुल लिहाफ चढ़ा देने वाली बात है ना बुराई पे। मगर इस सारी बहस के अंदर जिसके अंदर इतना क्रिटिसिज्म और जो भी लोगों का एक एंगर है और एवरीथिंग, दो चीज़ें ऐसी जो कि बहुत मुझे लगा कि बेचारी उन दो चीज़ों को नहीं पजीराई मिल सकी इस पूरे मसले के अंदर। वो एक जो सीरीज थी उसकी सिनेमाटोग्राफी जो कि मो अज़मी ने आई थिंक की थी, और मो अज़मी ने कमाल उसको जिस तरह शूट किया उसने, वो डीओपी थे उसके। मेरा नहीं ख्याल कि आप हमारे माउंटेन एरियाज को मैंने इस किस्म का कैप्चर किसी को करते देखा हो कि वो उसकी जो ब्यूटी और जो इम्पैक्ट है उन पहाड़ों का वो किसी ने इस तरह शूट किया। वो वाकई में एक फिनोमिनल काम था, ऐसा नहीं देखा होगा मैंने पाकिस्तान में किसी डीओपी के थ्रू। और दूसरी थी सर आपकी एक्टिंग कि जो कि इस पूरी बहस के अंदर मुझे लगता है कहीं फोकस सारा उस पर पड़ गया। आपने ये क्या किया था जो आपने उसमें एक्टिंग कर छोड़ी है सलमान भाई? ये अब मुझे एक बात बताएं, कोई इंसान थोड़ा लिहाज ही कर लेता है। अब ये कोई 50 साल बाद आपका बनता है इस किस्म की एक्टिंग करना और दूसरों को कॉम्प्लेक्सेस में डालना? आप बचपन से देखते आ रहे हैं एक इंसान को और वो कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है भाई बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं भाई, हॉलीवुड भी हो गया बीच में, इंडिया भी हो लिया, सब कुछ हो गया, मान लिया ना कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। क्या बात। ये जरूरी था 2023 में हमें ये चपेड़ मारनी कि जो बाकी एक्टर हैं वो खुद ही अपने नाखून नोच ले। सर बाकी ये फनकार इकट्ठे होकर कह रहे यार है भाई ते सानू शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। चलो किससे से इकट्ठे हुए ना। वेलकम बैक जी रबानी। राफ़िया, आपको हमेशा से मॉडलिंग का शौक था? शौक नहीं था, बट एक ऑफर आई थी तो मैंने एक्सेप्ट किया और अब इसी फील्ड में। मगर उससे पहले कोई ऐसा शौक नहीं था? मॉडलिंग का मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ब्लॉगिंग कर रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन अचानक से बस एक ऑफर आ गई तो मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू। व्लॉगिंग करते कभी डिगे वो होता ना बड़ा कैमरा बड़ा अजीब सा। ब्लॉगिंग क्या मसन की? ब्लॉकिंग नहीं है प्लीज आप इनको बताइए। मुझे प्यार से समझाए, मैं प्यार से समझता हूँ। कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर जिनसे कहते हैं आप, लाइक कोई प्रमोशन वीडियो, उसके लिए वीडियो बनवानी। वैसे आपका कोई एक्टिंग में जाने का ख्याल है? हाँ। अच्छा, एक्टिंग का आपने सोचा है, मॉडलिंग का आपने नहीं सोचा था? एक्टिंग का मैंने सोचा हुआ था, मॉडलिंग का नहीं सोचा। अच्छा, तो एक्टिंग में क्या आपको शौक है एक्टिंग का? हाँ, शौक है, और अगर कोई ऑफर आएगी तो मैं सब। अच्छा, ऑफर के ऊपर है, वैसे आपने खुद नहीं कोई आउट ऑफ द वे जाके परस्यू करना? अब मुझे इसका इतना पता नहीं है ना एक्टिंग के बारे में, लाइक किधर मुझे जाना चाहिए, क्या सीन है, ऑडिशन किधर देना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी फ्रॉड वगैरह भी होते हैं। फ्रॉड वगैरह होते हैं? आपके साथ कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। ऐसा फ्रॉड का? मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक ऑफर आई थी। अच्छा। तो मुझे लगा शायद कोई फेक है, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, लाइक गूगल पे सर्च किया, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं उस मिला। वक्त नहीं था। मगर आप ड्रामे वगैरह देखती हैं, फिल्में देखती हैं? हाँ जी।
पाकिस्तानी किधर की? इंडियन पाकिस्तानी आप हॉल? भी देखिए जवानी फिर नहीं आनी। वो तो हुण नहीं आनी, हुण तो सिर्फ जिम जाना पैंदा, नहीं तो जवानी का बेड़ा गर्क होया पिया है जी। लेकिन इधर आपके सामने जवानी आई पड़ी है, ये देखो। आई नहीं पड़ी है। आप प्लीज उल्टा कर लें जी, बिल्कुल। नहीं, वो तो जवान ही है, वो इसलिए तो उन्होंने मूवी इस तरह बनाई है, नाम देखें। लेकिन आप उनसे भी प्यारी लग रही मुझे। अगर आपने झूठ बोला तो मैंने भी बोला है फिर। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है। बहुत प्यारे हैं। हाँ। अच्छा, जिंदगी में एक शख्स ऐसा भी होता है जो बहुत ही प्यारा लगता है, जो ख्वाबों में आता है, नहीं, तो ख्वाबों ऐसा का कभी हुआ शहजादा। नहीं कि ख्वाबों में ऐसा कोई शख्स तो है कोई ऐसा जहन में, कोई शख्स, कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए जो 14 अगस्त को वन व्हीलिंग करता हो, मोहल्ले में बारात आए सारे पैसे वो लुटता हो, इस तरह का शख्स? बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हुआ तो कैसा होना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना ऐसा तो चाहिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल। जैसा आपने सोचा ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना हाँ, चाहिए। आप अपनी कैसा सोच होना बताइए, चाहिए? आप उनकी सोच को छोड़िए। जब कोई आएगा ना मैं बता दूंगी, अभी कोई आया नहीं। बेल हो ये दरवाज़ा देखो, कोई आया जाएगा। ये आता नहीं है, पर सोच में तो होता है ना, कोई आइडियल भी तो होता है ना थोड़ा सा। हाँ, अभी कोई आया नहीं है तो मुझे जहन में भी नहीं आया? हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। क्या बात है जी। अगर कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? फेवरेट नुमान एजाज, नुमान एजाज साहब हैं, और उनके अलावा फवाद खान। फवाद खान हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई है नुमान एजाज से, फवाद खान साहब से? नहीं, इनसे नहीं हुई। इनसे नहीं हुई। तो इनके साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले तो जरूर आप करूंगी मैं। करना चाहेंगी? ये सिर्फ रिकॉर्डिंग च हुंदा, नमान एजाज, फवाद खान, ये वो। पर्स चेक कर लो तो चाहत फतेह अली खान की फोटो रखी होंगी। यार एवी ना, तुम हसद ना किया करो, वो हैं फैन तो वो हैं फैन। नुमान एजाज उनकी और एक्टिंग बहुत अच्छी, उनका ड्रामा देख रही हूँ वो बिस्मिल, बिस्मिल, क्या सही एक्टिंग कर रहे हैं नुमान साहब उसमें? बेस्ट। आपकी सिंपथीज हैं उनके कैरेक्टर के साथ या नहीं है? जाहिर बात है। जाहिरी बात उनके साथ है, बिल्कुल। और फवाद खान का आखिरी को काम आपने क्या देखा? फवाद खान का तो काफ़ी मैंने देखे हैं, लेकिन उसमें से एक जिंदगी गुलजार, जिंदगी गुलजार वो है, उसका अभी तक अगर चलता है तो मैं देखती रहती हूँ। अभी तक चलता है तो आप और देखती हैं? क्या बात है। इनके साथ भी उन्होंने भी काम किया है, आपने देखा है वो बरज़ख? अब तो खैर देख ही नहीं पाएंगी कहीं पे, वो नहीं मैंने देखा। वो नहीं देख पाएंगी अब वो। फवाद खान का नंबर चाहिए हो तो सलमान साहब आपको दे सकते हैं, इनके पास है। सर वो कह रही नंबर अगर आपके पास हो तो। उसने मना किया था कि नहीं देना। ओए होए, هذا حكي فلوس، حكي مصري حلويش هذا. व्हाट इज रॉन्ग माय फ्रेंड? يا شاطري هذا ما في انسان يا حبيبي. ये इंसान ही नहीं है। ايوه انا والله تعبان مره. क्यों, क्या हुआ? गुस्सा किसी और गल दा हैगा ते गल्लां कोई और करी जा रहे हो। لا يوجد واحد شيء يكفي. सही गल है क्या हुआ इनको? सर जी, रोज तो कोई नई ख्वाहिश पैदा हो जाती है। आज क्या थी? अल्लाह ने माल दिया है तो इसका मतलब है जर के खाना चाहिए। हाँ। अचानक उठे हैं, शीशा देखा है तो पहले तो खुद ही डर गया अपना मुंह देख के। तो मुझे कहने लगे कि मैंने बस हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। يا شاطري اريد اجراء عمليه الزراعه الشعري. क्यों नहीं जी, हर गल क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं मननी? कहते ने मेरी जिंदगी च कदी गल ही नहीं मननी। हाले सवेर दी गल है सर, कोई वड्डी बुरकी खा बैठे ते वो अपना बुरकी जड़ी है ना जी, वो लोकेशन भुल गई।